से वो अपडेट हम आपको दे रहे थे कि शायद एनएलसी का तालबीरा प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा है 19,442 करोड़ का वो ऑर्डर। अच्छा, कंपनी ने सफाई दी है इस पर। कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर हमारे हाथ नहीं लगा है, टेंडर आया था, टेंडर में हमने पार्टिसिपेट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथ ऑर्डर लग गया। तो थोड़ा सा मिस रिपोर्ट किया गया था उसे। तो आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। हाउएवर, एंटीक की इस पर रिपोर्ट आई है। एंटीक का जो टारगेट है करीब 230 रुपए प्रति शेयर का है, और वो बेसिकली यही कह रहे हैं, तालबीरा से ही जोड़ रहे हैं तार। उनका मानना है कि कंपनी इज वेल पोजिशन्ड टू विन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। मिल सकता है, तो अभी भी वो उम्मीद है कि कंपनी भले ही डिनाई कर रही हो, अगर मिलेगा तो भेल को ही मिलेगा, ये एंटीक का मानना है। उस लिहाज से ऑर्डर इनटेक इनका 60,000 करोड़ के ऊपर निकलेगा FY24 के लिए, और करीब करीब यहाँ पर इनकी ऑर्डर बुक पोजीशंस जो हैं 2026 तक, FY26 तक 1.8 लाख करोड़ तक भी स्वेल होती हुई दिखाई दे सकती है। नॉन पावर सेगमेंट बड़ा कैटलिस्ट है कंपनी के लिए। तो ये एंटीक की तरफ से रिपोर्ट भी आ गई है। गौरांग, आपकी अप्रोच भेल पर क्या रहेगी? कंपनी कह रही हमने बस पार्टिसिपेट किया है उस टेंडर में, अभी तक हाथ में नहीं आया, लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस को भरोसा है कि अगर ऑर्डर कोई जीतेगा तो वो भेल ही है। तो अर्षदा, BHEL के साथ मैं BEL की भी बात करना चाहूंगा, और ये दोनों कंपनियों पर, सरकारी कंपनियों पर, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, डिफेंस, और ये ऑर्डर अगर नहीं भी हाथ लगता है तो आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां पर इन सब कंपनियों को इससे भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। और BHEL में जो परिवर्तन हमने देखा है पिछले 3-6 महीने में, जहां तक नतीजों का सवाल है, एक दौर था अर्षद, आपको याद होगा कि ऑर्डर बुक बहुत बड़ी थी, लेकिन ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने की क्षमता BHEL में बहुत ही निचले स्तर पर थी, और उसी के कारण परिणाम में असर हो रहा था। लेकिन अब वो परिस्थिति दुरुस्त की गई है, और हमारी भी खरीदारी की राय दोनों पर ही है, BHEL और BEL दोनों पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय।